अश्विनी दुबे अनुभव को वकील आम सहित जोड़ी होती। अश्विनी जी, स्वागत है आपका कलिंगा टीवी में। सुन पा रहे हैं अश्विनी जी मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज पिटिशन नेक्स्ट डेट निकल कर आया है अक्टूबर 12 को, किस तरह से देख रहे हैं? हमारे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, ना तो हमें आपके टीवी चैनल के माध्यम से पता चला हाँ, कि उसमें 12 अक्टूबर की डेट लगी हुई है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट ने कोई नोटिस उसमें इशू नहीं किया है। अब जब एक बार हमारे पास कोई नोटिस आएगा तो फिर हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। परंतु अभी तक जो बात है उसमें यह है कि प्राइमा फेसी जो केस है वो कोर्ट में स्टैब्लिश कर पाने में पॉसिबल सक्षम नहीं हुए हैं जो वर्षा प्रियदर्शी जी के लॉयर और उनकी पूरी लीगल टीम है। तो अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं इशू है, सिर्फ फाइल किया है पिटीशन। तो पिटीशन फाइल करना कोई किसी को कोई एम्बार्गो नहीं है। देयर इज नो लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स इन फाइलिंग कि कोई पिटीशन नहीं फाइल कर सकता है। ओके फाइल किया है, जब हमारे पास नोटिस आएगा तो विल रिप्लाई टू दैट। ओके, आप उपस्थित नहीं हो पाए इसीलिए ये डेट अक्टूबर 10 को चला गया, अक्टूबर को नहीं, चला गया। हमें हमारे हमारे को कोर्ट ने अभी समन ही नहीं किया है। कोर्ट ठीक हैज है, नॉट आस्क्ड अस टू ओके अपीयर। ओके, एक ही कोर्ट बात ही ने जानना हमें चाहूंगा सर बुलाया आपसे। ही नहीं। एक बात जानना चाहूंगा, पटियाला हाउस कोर्ट में जो मामला आपकी तरफ से दायर हुआ है उसको यहां से यहां पर लाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं वर्षा, क्या बोलेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वो बात कहेंगे क्योंकि ट्रांसफर का राइट अवेलेबल उसको होता है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, जिसके पास कोई लाइवलीहुड नहीं हो, जो वहां पहुंच नहीं सके। वर्षा प्रियदर्शी जी स्वयं एक स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। वो खुद जगह जगह अवार्ड सेरेमनीज में, फंक्शंस में जाती हैं, अकेले ट्रेवल करती हैं। तो दिल्ली की कोर्ट भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है। हम कोर्ट को ये बात कहेंगे कि ये खुद एक रिस्पेक्टेबल, सक्सेसफुल, करियर में सक्सेसफुल, मीन और अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग इनकी है। ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, ये आ सकती है पटियाला हाउस कोर्ट में भी आकर के हियरिंग अटेंड कर सकते हैं। कोर्ट को ये कहेंगे और कहेंगे कि ट्रांसफर नहीं हो। ट्रांसफर फाइल करने का राइट सबका है, लेकिन ट्रांसफर होता है कि नहीं है ये कोर्ट को डिसाइड करना है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन अश्विनी जी, होगा। कोरोना अभी का जो चीज, टाइम है अभी, और वो कितनी बार मूव करेंगे? अगर डेट पर देखिए डेट चलता गया तो देखिए कितनी बार मूव कोर्ट, कर सकते हैं? ये जो है उनको अपनी बात को, इस बात को कोर्ट को कहना है कितनी बार मूव करेंगे। क्योंकि अगर पिटीशन फाइल हुई है, केस फाइल हुआ है, तो नेचुरली लोगों को उसमें कंटेस्ट करना ही है। बाकी कोर्ट में एग्जेम्पशन ले सकती है, कोर्ट को कह सकती है कि कोविड की वजह से ट्रेवल नहीं कर पा रही है। आप एक बात बताइए, दोनों अगर उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा के कोर्ट में यहां पे क्यों नहीं होगा मामला? वहां पे अगर नहीं, पटियाला देखिए, हाउस कोर्ट में अगर मामला रुजू होता है तो यह दिखाने के लिए अगर ये दौड़ नहीं सकती तो कहीं पे रुक सकती है मामला। नहीं, देखिए क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट में हाँ, जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 जगह पर होता है। पहला वहां होता है जहां शादी हुई हो, दूसरा वहां होता है जहां लास्ट रेजाइडेड टुगेदर हो, तीसरा वहां रहा होता है जहां साथ में रह रहे हो। तो इन दोनों परिस्थितियों में अगर देखेंगे तो लास्ट रेजाइडेड टुगेदर और साथ में रह रहे हो, इन दोनों परिस्थितियों में दिल्ली का जुरिस्डिक्शन बनता है। 1 मई से पहले भी दिल्ली में रहे और 1 मई को भी दिल्ली में रहे साथ में। तो 1 मई 2019 तो जुरिस्डिक्शन कोर्ट का है। और कोर्ट हर जगह की, पूरे देश की कहीं भी कोर्ट है, अदालत अदालत होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि दिल्ली की कोर्ट में या कटक की कोर्ट में या भुवनेश्वर की कोर्ट में या मुंबई की कोर्ट में। कोर्ट कोर्ट होती है, जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन होता है। और किसी भी कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, उस कोर्ट में आकर के केस को प्रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि उड़ीसा में जुरिस्डिक्शन का काम कोर्ट को डिसाइड करना है। और हिंदू मैरिज एक्ट में जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है उसके मुताबिक हमने दिल्ली में केस लगाया है। ठीक है, आपकी तरफ से मतलब कुछ जो बात आ रही है अश्विनी जी, वर्तमान रीयूनियन की बात मध्य आप कर रहे हैं, देखिए, बताइए। रीयूनियन का अब जो है, अब वो स्टेज निकल गई है। जी, इसलिए वो स्टेज निकल रही है कि मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, इमोशनली बहुत प्रताड़ना मिल चुकी है अनुभव मोहंती जी को। उनको हाँ, बहुत प्रताड़ित किया जा चुका है। सेम और एलिगेशन तो कोई वर्षा भी भी ला रहे हैं व्यक्ति, ना। देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, पार्लियामेंटेरियन हो, लेकिन उसको जो मानसिक प्रताड़ना मिलती है वो मानसिक प्रताड़ना किसी और फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन तो इससे अब भी इन इससे भी परिस्थितियों संगीन में है रह वर्षा पाना, का एलिगेशन। अश्विनी जी, सुनिए मेरी बात, जो वर्षा जी जो भी एलिगेशन लाए हैं वो इससे भी तो संगीन है। कोरोना के टाइम पर छोड़ के चले गए थे अकेला, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए भी जो कुछ होता था वो भी माध्यम नहीं था, यहाँ पे एलिगेशन में लाए हैं वो। उनके
उनके माँ बाप के साथ अनुभव मोहंती के घर पे कब्जा करके वो रह रही हैं। हाँ उनके घर पर कब्जा कर रखा है, वो वहां रह रही हैं। हाँ। और वो कह ये रही है कब्जा कि कैसे कोरोना हुआ? के टाइम पर छोड़ करके उन्हीं के घर में रह के उन्हीं के माता पिता के ऊपर केस डाल रही वो हैं। तो इन लोग के उन्हीं के हाउस घर में में रह रह के रही उन्हीं हैं। के माता पिता के ऊपर आरोप लगा रही हैं। हाँ आप उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं के माता पिता के ऊपर आरोप लगा रही हैं। उन्हीं के साथ रह करके उनके माता पिता के साथ रह के उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके, गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करके, पिक्चर शेयर करके नहीं अश्विनी जी, उसी आप घर कल में भी रह के बोले कह रही थे, हैं। आज भी बोल रहे हैं कि रीयूनियन का टाइम निकल गया, या आप लोग चाहे तो वो फिर से आ सकता है? देखिए, अब स्टेज नहीं है, क्योंकि मानसिक तौर पर अनुभव मोहंती को बहुत प्रताड़ित कर दिया है इन लोगों ने। इनके और इनके पूरे परिवार ने मिल करके बहुत टॉर्चर किया है। तो अब वो स्टेज नहीं है। अब म्यूचुअल कंसेंट से आप लोग भी कोशिश करिए कि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोग आपस में अलग हो जाए, इसी में दोनों लोगों की भलाई। ओके, तो मामला का अभी कहां से कैसे सुलझेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, सुलझने के लिए मैं तो कहता हूं आप इसमें कोशिश करवा लीजिए। इसके पहले अनुभव मोहंती जी ने मई में कोशिश किया, लेटर लिखा, पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, ईमेल अश्विनी जी, लिखा। हम ये अप्रैल कोशिश में नहीं कोशिश करेंगे, किया, कोशिश आप करेंगे मार्च में और आप ही कोशिश। कर सकते हैं। नहीं, आप भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की प्राइवेसी में दखल देने का आप राइट आपको दोनों है। साइड को बुला के, दोनों साइड बैठ के म्यूचुअली से क्यों नहीं हो यही सकता चीज है? हम आपसे भी कह सकते हैं। हम भी यही बात कह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों साइड की बात को आप मीडिया चैनल हैं, और दोनों की प्राइवेसी में अगर आप दखल दे सकते हैं तो दोनों को भुला भी सकते हैं। नहीं, हम क्या, ये अगर कानून में, अगर अंडर जुरिस्डिक्शन में है, तो आप भी बेटर समझे होंगे इस बात को। अगर आप नहीं, चाहें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हम हाँ तो आज भी कोशिश करेंगे। हाँ। हम तो आज भी कह रहे हैं अनुभव मोहंती जी की तरफ से, आज भी अगर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं दोनों है। के तरफ से पिटिशन ही कोर्ट में हुआ है, ऐसा कोई आपकी जी तरफ से बिल्कुल, कोई सुझाव दिया गया है क्या अश्विनी जी, कि मामला हमारी फिर तरफ से से बिल्कुल सुलझ सुझाव सके, दिया गया है। दोनों फिर हमारी एक हो तरफ सके? होता है ऐसे बड़े बड़े केस? हमारी तरफ से सुझाव दिया गया 8 मई को। हमारी तरफ से सुझाव दिया गया 20 मई को। हमारी तरफ से सुझाव दिया गया 4 अप्रैल को। हमारी तरफ से सुझाव दिया गया दिसंबर 2019 में हाँ, कि लेट्स गो एंड लेट्स गेट सेपरेटेड विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे की लाइफ को रियून नहीं करते हैं। और वो सारे ईमेल में फर्स्ट मोशन की पिटीशन भी फाइल किया था अनुभव जी ने। ठीक है। आज जो कुछ मतलब बयान रिकॉर्ड हुआ है यहां पे, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस को लेके उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गया है। डीआईआर नहीं मिलने की वजह से ये मामला अक्टूबर को चला गया, क्या बोलेंगे? अभी हमारे पास उस मामले की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने, रिस्पेक्टफुल कोर्ट ने हमें अभी नोटिस नहीं किया है। जब हमारे पास उसका नोटिस आएगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तारीख पे तारीख मिलेगा, या शुरू से ही ये देख के क्या चलता है? आपको क्या लगता है इस केस में? वर्षा जी, तारीख पे तारीख हम तो पाएंगे या फिर कुछ और होगा? हम हम तो आज भी चाहते हैं कि तारीख पर तारीख नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि बीच में ही एक सप्ताह के अंदर ही इस मामले को खत्म करें। वर्षा जी अपने परिवार के साथ आए, या वर्षा जी सामने आए और म्यूचुअल कंसेंट से दोनों की पिटीशन बना करके और म्यूचुअली इस केस को कोर्ट से निपटा दे। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन बना करके और इसको आपस में जाकर के डाइवोर्स ले लें। अच्छा, तो आप ये मतलब डाइवर्स में, मतलब आपके तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है? देखिए, बहुत प्रताड़ना हो गई। पिछले 6 वर्षों से लगातार एक एक पल अनुभव मोहंती का बहुत बहुत सैड पेन के साथ बीता है। तो अब ये है कि दोनों लोग आपस में अलग हो जाए। बहुत से लोग, बहुत से जी, बहुत सेलिब्रिटीज बहुत शुक्रिया, अलग बहुत बहुत होते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी दुबे, अनुभव का एडवोकेट हमारे साथ बात कर रहे थे। अनुभव को वकील आम सहित कथा होते वर्तमान जो कथा अनुभव को तरफ अश्विनी दुबे को ये उक्ति यह प्रमाणित करुछि जे अड़ी बसिछंती सेमान तरफ छाड़पत्र पाई। एपटे वर्षा तरफ जहाँ शुणा मिलूँ, तेबे वर्तमान सेमान चाहूछंती जे म्यूचुअल माध्यम मिलित कथबार्ता माध्यम समाधान काले हो जाऊ। तेबे समय केउ आड़ को जाऊँ ता उपर नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी दुबे जी।